शिवपुरी अब मालामाल होने जा रही है। जी हां, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक साल में शिवपुरी की धरती हीरे जवाहरात उगलने लगेगी। ये बात हम नहीं बल्कि भारत सरकार के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे ने कही है। सर्वे में बताया गया कि शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के साथ खनियाधाना तहसील में संभावनाएं हैं, जहां पे नरवर में हीरे की मौजूदगी हो सकती है, तो वहीं खनियाधाना तहसील के तहत आने वाले सैकड़ों गांवों की जमीनों में सोने चांदी का अकूत भंडार मिल सकता है। इसके लिए 630 वर्ग किलोमीटर जगह चिन्हित की गई है और साथ ही साथ 60 से ज्यादा गांव हैं जो अपने अंदर इस अकूत खजाने को छिपाए बैठे हैं। खनिज विभाग की माने तो 2026 से उत्खनन शुरू होने की संभावना है, जिसके लिए सभी तैयारियां और प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है। देखिए शिवपुरी से एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गीत आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये गीत आपको हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये गीत शिवपुरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल ये धरती जो है, ये शिवपुरी की धरती है और शिवपुरी की इस धरती में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक सर्वे में बताया गया है कि हीरे मोती जवाहरात के साथ साथ सोना उगलने की क्षमता है। अगर हम खनिज विभाग से जानकारी लेकर सामने आते हैं तो खनिज विभाग बताता है कि कई किलोमीटर क्षेत्र है जहां हमने इसे चिन्हित किया है, बाकायदा सैटेलाइट सर्वे हुआ है और इस सर्वे में यहां बताया गया है कि जो शिवपुरी जिले की नरवर तहसील है वहां हीरे जवाहरात हैं। और अगर हम बात करें खनियादाना क्षेत्र जो पिछोर तहसील के अंतर्गत खनियादाना तहसील पास में आती है, वो कहती है कि हमारे पास सोने का भंडार है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शिवपुरी को ये बड़ी सौगात होगी और क्षेत्र के लोग न केवल इससे फलीभूत होंगे बल्कि आने वाले समय में ये शहर पन्ना के बाद मध्य प्रदेश में हीरों के लिए जाने जाने वाला अपने आप में दूसरा शहर होगा। हमारे साथ शहर के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे ये जो हीरे निकलने की बात शिवपुरी से आई है, सोना निकलने से संबंधित बात शिवपुरी से आई है, कैसा लगता है? बहुत अद्भुत लगता है। हमारे मध्य प्रदेश का बहुत विकास होगा और काफ़ी रोजगार मिलेगा जो आवश्यकता है आजकल के युवाओं को और सभी लोगों को। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। इन्होंने कहा रोजगार बढ़ेगा। हम शिवपुरी में पत्थर खदानों के लिए जाने जाते थे, अब जब जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सर्वे आया है तो बताया गया है कि हीरे भी हैं, सोना भी है, चांदी भी है। तो अगर ये सारी चीजें निकलेंगी तो हम तो बहुत संपन्न और समृद्ध हो जाएंगे और हम आगे चल के हो सकता है कुवैत से भी बढ़कर हो जाएंगे। शिवपुरी का नाम कुवैत से भी बढ़कर हो जाएगा यदि ये सब चीजें खनिज आइटम निकल गए अपने शिवपुरी शहर में, तो शिवपुरी का नाम तो पूरे में वर्ल्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। ये खुशी की बात है। आप थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए कि जिस तरह से खनिज विभाग को आदेशित भी किया गया है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी माइनिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसके जो लाइसेंस होते हैं वो कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि ये काम आगे किया जा सके। 1 साल का वक्त उन्होंने बताया कि 1 साल में लगभग पूरा भी कर लिया जाएगा, तो कैसा लगता है आपको? पहले तो अगर ये बात सच है तो हम बहुत सौभाग्यशाली है और शिवपुरी की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि अगर हीरे और जवाहरात शिवपुरी में निकलेंगे तो ये पन्ना का जो नाम है मध्य प्रदेश में, तो शिवपुरी का भी नाम वर्ल्ड लेवल पर होगा। और वैसे भी यहाँ पहले भी पत्थर की खदानें थी, वो भी वर्ल्ड लेवल पे नाम था। और अगर ये निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और रोज़गार मिलेगा, क्योंकि गरीबी जो है इस तरह से उस तरह से ख़त्म होगी। रोज़गार मिलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, देखेंगे हीरे कैसे होते हैं। बच्चे हीरे ही नहीं जानते, सोना नहीं जानते छोटे, उससे कई लोग समझेंगे हीरा क्या होता है और कैसे निकलता है। या मैंने बैंकॉक में देखा था कि हीरे को कैसे तराशा जाता है और कैसे उसको बनाया जाता है। इसी तरह से उस तरह से यहाँ भी फैक्ट्री लगेंगी, यहाँ भी फैक्ट्री लगेंगी। देखिए ये इन्होंने कहा कि यहाँ भी फैक्ट्री लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा और लोगों को प्रसन्नता है कि उनके जो भूमि है उस भूमि में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सर्वे कर बताया है। इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं, सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम खनिज डिपार्टमेंट में हैं और हमारे साथ में जो खनिज डिपार्टमेंट के मुखिया हैं प्रमोद शर्मा जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिवपुरी में जिस तरह से सोना और डायमंड्स निकलने की बात की जा रही है वो कितनी सही है और उसके लिए क्या सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है। आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये बता दीजिए कि जो आपके पास में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सर्वे आया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो शिवपुरी को पोटेंशियली करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं शिवपुरी में संभावनाएं व्यक्त है। भारत सरकार का जो विभाग है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोल्ड
और बेस मेटल होती हैं एक्चुअली अदर देन प्रेशस मेटल में ये सोना और चांदी वगैरह होती हैं जी। पर साथ साथ गोल्ड की भी संभावना है। तो वो 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जिसमें बेस मेटल और गोल्ड का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो ऑक्शन किया जाना है भारत सरकार द्वारा। तो एक क्षेत्र गोल्ड के लिए और बेस मेटल के लिए और दूसरा और डायमंड को लेकर के जो है। डायमंड को लेकर है वो नरवर तहसील में जी। जिले की करेरा और नरवर तहसील में करेरा और नरवर के इसमें 56 गांव शामिल हैं। जी। उसमें डायमंड एक्सप्लोरेशन के लिए जी। 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जो है वो ऑक्शन किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और अभी प्राथमिक तौर पर इन खनिजों की ऑकरेंस वहाँ पर पाई गई है, चिन्हांकित किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और जब ये ब्लॉक ऑक्शन हो जाएंगे तब जो भी एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो प्राइवेट कंपनी होगी वो यहाँ कार्य प्रारंभ करेगी और उनके खनन में ये चीज़ें उनकी उपलब्धता वगैरह ये सब प्रमाणित हो सकती है। जी। लगभग इसमें सर कितना समय लगना चाहिए? आने वाले 1 वर्ष में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आने वाले 1 वर्ष में। सर आप ये बता रहे थे कि कोई सैटेलाइट पिक्चर आपके पास में है। मैं कहूंगा कैमरा साथी से कि वो कंप्यूटर स्क्रीन को दिखाने की कोशिश करें कि जो सैटेलाइट है सर इसके बारे में डिस्प्ले कर दीजिए। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो क्षेत्र चिन्हांकित किए हैं उनकी स्पष्ट KML फाइल भेज के प्रस्तावित क्षेत्र को उसको हम नक्शे पे भी देख सकते हैं। तो आने वाले समय में पूरी संभावना है कि शिवपुरी जिले के नरवर करेरा तहसील में डायमंड के जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए ब्लॉक नीलामी हेतु प्रस्तावित है उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इसी तरह से खनिया दाना तहसील का 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गोल्ड और बेस मेटल के लिए क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो खनिज विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा आपने सुना। उन्होंने बताया कि हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है उस जमीन को चिन्हित किया गया है, बाकायदा उस पर प्लानिंग की जा रही है और उसके एवज में वो काम भी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। 1 साल के वक्त के अंदर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर कोई कंपनी आकर के माइनिंग करेगी और माइनिंग करने के बाद में अगर हीरा, सोना, चांदी इस क्षेत्र से निकलता है तो ये क्षेत्र के लिए विकास की एक नई गाथा लिखेगा। क्या कहते हैं आप? अच्छी बात है, गाथा तो लिखेगा और लिखना भी चाहिए क्योंकि शिवपुरी एक शिव की नगरी है और यहाँ हीरे मोती जवाहरात तो होना ही स्वाभाविक है। पर इसमें थोड़ा सा टाइम काफ़ी लग रहा है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये लोगों का कहना है। हालांकि जो रिपोर्ट अब सामने आई है, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण सर्वे है, जिस सर्वे में ये कहा गया है कि शिवपुरी में अब सोना, चांदी और हीरे निकलने की संभावनाएं हैं। ऐसे में शिवपुरी वासियों के लिए ये तकदीर बदल देने वाली बात है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश की 8वीं टाइगर सफारी से शिवपुरी को नई पहचान मिली है और अगर अब हीरे, मोती, सोने, चांदी की खदानें इसमें सक्रिय होंगी तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के साथ देश में अपनी नई पहचान बनाने में भी कामयाब होगा। शिवपुरी से कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।